शिव भक्तों, रुको जरा, एकदम रुको, खबरदार हो जाओ। अगर तुमने ये मेरी बात, ये पूरा संदेश 1 जून 2026 के बाद भी अनसुनी कर दी, अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो भोलेनाथ भगवान शंकर की आंखों से आग बरसने वाली है। वो आग जो तुम्हारी किस्मत के उस आखिरी दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। जो दरवाजा अभी थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, उसमें रोशनी झांक रही है, लेकिन अगर तुमने सुना नहीं तो वो बंद हो जाएगा और फिर कभी नहीं खुलेगा। तुम रोते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे कि काश मैंने सुना होता, काश मैंने मान लिया होता। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये सीधे दिल से निकली सच्ची चेतावनी है। देखो भाई, गुरुजी बृहस्पति देवता 2 जून 2026 को कर्क राशि में उच्च के बड़े राजयोग में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब ऐसा खतरनाक लेकिन कमाल का चमत्कारी योग बन रहा है कि पूरे आसमान में कंपन हो रहा है। ऐसे ऐसे संकेत शुरू हो चुके हैं कि या तो तुम एकदम से करोड़पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, पूरे शहर को दिखा दोगे कि देखो हमारा समय आ गया, हम भोलेनाथ के आशीर्वाद से चमक उठे, या फिर तुम पछतावे की आग में जलते रह जाओगे, रात रात भर रोते रहोगे, सुबह उठकर सिर पीटोगे, कहते रहोगे कि क्यों नहीं माना, क्यों आलस्य किया। हाँ मेरे प्यारे प्यारे शिव भक्तों, ये कोई साधारण सा राशिफल नहीं, कोई आम ज्योतिषी की प्रेडिक्शन नहीं, ये भगवान भोले शंकर शंभू जी महाराज का खुद का सीधा संदेश है, जो 1 जून 2026 के बाद की बहुत खास खास तिथियों, बहुत पावरफुल योगों, ग्रहों के गोचर से, ग्रहों की चाल से गहराई से जुड़ा हुआ है, और ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए आ रहा है। अब ध्यान से, बहुत गौर से, दिल खोलकर सुनो मेरे भाई बहन। पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे जीवन में कितनी अजीब अजीब, कितनी विचित्र घटनाएं हो रही है ना। सुबह सुबह उठते ही बिना किसी वजह के दिल में बेचैनी, घबराहट, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। काम पर हाथ लगाते हो तो बीच में अटक जाता है, रुक जाता है। घर के अपने ही लोग जो कल तक हंस हंस कर बात करते थे, आज अचानक बदलते दिख रहे हैं, उनकी नजरें, उनकी बातें अलग लग रही हैं। रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हो, और मन में बार 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 शिव नाम, शिव शिव हर हर महादेव का जाप अपने आप घूमता रहता है, जैसे कोई ऊपर से पुकार रहा हो, जैसे भोलेनाथ खुद कह रहे हो कि बेटा सुनो, ध्यान दो। ये सब बिल्कुल सामान्य बातें नहीं हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे संकेत हैं, चेतावनी के संकेत हैं कि 2 जून को गुरुजी कर्क राशि में उच्च होकर तुम्हारी लंबी लंबी परीक्षा, वो सालों पुरानी मुश्किलों की परीक्षा समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में बैठकर पुराने कर्मों का पूरा हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। मतलब जो पुरानी गलतियां, पुराने कर्ज थे, वो सब खत्म होने वाले हैं, और 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाला है। वो आखिरी बड़ा झटका देगा जो तुम्हें नई शुरुआत, नई जिंदगी, नया रास्ता देगा। अगर ये तीनों बातें, ये तीनों घटनाएं मेरी गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला 50 लाख रुपए नकद इनाम दे दूंगा। लेकिन यकीन मान लो, पूरा भरोसा रखो, 1 जून के बाद मिथुन संक्रांति 15 जून को आएगी, निर्जला एकादशी 25 जून को आएगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून को आएगी, और जुलाई में गुरु पूर्णिमा, देवशनि एकादशी जैसी इतनी शक्तिशाली, इतनी ऊर्जा भरी तिथियां और योग एक साथ आ रहे हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारा काम, तुम्हारा मन, सब कुछ पलट जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। नई रोशनी, नया सूरज चमक उठेगा। मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से नहीं बना रहा हूं, ये तुम्हारा अपना लिखा हुआ भाग्य है, जो खुद भगवान शंभू जी महाराज ने 2 जून के गुरु गोचर से शुरू कर दिया है। मतलब अब सब कुछ उनके हाथ में है। सोचो जरा गहराई से, पिछले कई महीनों से, कई सालों से तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक करके काम कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन फल आधा ही मिलता है, पूरा नहीं मिलता। जैसे कोई रोक रहा हो, पैसा आता है तो हाथ से फिसल जाता है, खर्च हो जाता है। काम शुरू करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, उत्साह आता है, लेकिन आखिर में कोई रुकावट, कोई समस्या आ जाती है। अपनों का साथ भी धीरे धीरे छूटने लगा है, लोग दूर हो रहे हैं। ये सब गुरु कर्क राशि में आने से पहले की आखिरी कठिन परीक्षा थी। भोलेनाथ तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं गए थे, वो तो बस तुम्हारा धैर्य देख रहे थे।
तुम्हें अंदर से टेस्ट कर रहे थे कि तुम कितने मजबूत हो, कितना सब्र रख सकते हो। क्योंकि जिसके भाग्य में करोड़पति बनना लिखा है, दुश्मनों का बुरा हाल होना लिखा है, सब कुछ लिखा है, उसके लिए 2 जून के बाद गुरु उच्च का राजयोग, शुक्र और गुरु की युति, बुध वक्री होने का पुनर्विचार योग, सब कुछ एक साथ जाग उठा है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। अब असली बात, असली मजा, असली डरावनी लेकिन बहुत खुशी देने वाली बात सुन लो। 1 जून 2026 के बाद 3 बड़े बड़े बहुत भारी भरकम सच तुम्हारे सामने खुलकर आएंगे, एक एक करके। पहला सच ये कि अचानक वो काम, वो प्रोजेक्ट, वो सपना जो महीनों से, सालों से रुका पड़ा था, वो चल पड़ेगा। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, बंद दरवाजे खटखटाकर खुलेंगे। 15 जून को मिथुन संक्रांति आएगी जो हवा बदल देगी। 21 जून को मंगल वृषभ में प्रवेश करेगा जो ताकत देगा। इससे सारे रास्ते खुल जाएंगे। वो इंसान जो कभी तुम्हें देखकर मुंह फेर लेता था, जो कभी मदद करने की सोच भी नहीं रहा था, वो खुद आकर तुम्हारी मदद करेगा, हाथ बढ़ाएगा। तुम हैरान रह जाओगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दूसरा सच, घर में धन की बाढ़ आ जाएगी, पैसों की बारिश होगी, रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा, बैंक में जमा होगा, नया पैसा कमाने का जरिया, नया बिजनेस, नई नौकरी, नया स्रोत खुलेगा। 8-9 जून को शुक्र गुरु का संयोग बनेगा, गुरु उच्च रहेगा, तो ऐसी कमाई होगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इतना पैसा आएगा कि सोचोगे ये कैसे हो गया। जुलाई में जब बुध सीधा होगा तो कमाई की रफ्तार और तेज हो जाएगी, जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ गई हो। लेकिन हाँ, साथ साथ जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए बहुत सावधानी रखना, सब किसी को मत बताना, चुपचाप काम करते रहना। तीसरा सबसे भयानक, सबसे बड़ा और सबसे राहत देने वाला सच ये कि भोलेनाथ तुम्हारे जीवन का वो भारी भरकम बोझ, वो पत्थर जो रातों की नींद उड़ा रहा था, जो दिन भर चिंता दे रहा था, बेचैनी, डर, घबराहट, सब कुछ 25 जून को निर्जला एकादशी और जुलाई के प्रदोष व्रत के बाद हटा देंगे। जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो, मन शांत हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, चेहरा खिल जाएगा, किस्मत का दरवाजा जोर से खुल जाएगा, खुशी खुशी भर जाएगी। ये सारा खेल, ये सारी जादूगरी 2 जून के गुरु उच्च गोचर, जुलाई सोमवार प्रदोष गुरु पूर्णिमा जैसी तिथियों और योगों का सीधा बहुत गहरा असर है। अगर तुमने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, सोचा चलो कल देख लेंगे, आलस्य में पड़े रहे, टीवी देखते रहे, मोबाइल में व्यस्त रहे, तो मौका हाथ से फिसल जाएगा। भगवान रास्ता दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, लेकिन चलना, कदम बढ़ाना तो हमें ही पड़ता है ना भाई। अब उपाय की बात, जो तुम्हें जरूर करना है, बिना चूके करना है, आने वाले पहले सोमवार से शुरू कर दो। आज से ही प्लान कर लो। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के सिरहाने एक छोटा सा तांबे का लोटा रख दो, बहुत साफ सुथरा, उसमें थोड़ा थोड़ा जल भर लो, एक लौंग डाल दो, थोड़े थोड़े काले तिल डाल दो। सुबह उठकर नहा धो लो, कपड़े बदल लो, फिर उसी जल को शिव मंदिर में जाकर या घर में शिव जी की फोटो या मूर्ति के सामने बहुत श्रद्धा से चढ़ा दो। चढ़ाते समय 21 बार जोर से नमः शिवाय बोलो, गिन गिन कर बोलो, और पीछे बिल्कुल मत मुड़ना, सीधे आगे बढ़ जाना, जैसे भोलेनाथ के दरबार से आशीर्वाद लेकर निकल रहे हो। फिर किसी गरीब भाई या बहन को सफेद मिठाई या दूध दान कर दो, दिल से दो। ये उपाय लगातार 3 सोमवार तक, कम से कम 3 तक करो। खासकर 2 जून के बाद वाले सोमवार, 15 जून के आसपास वाले सोमवार और जुलाई के गुरु पूर्णिमा वाले सोमवार तक तांबा ग्रहों के दोष शांत कर देगा। तिल बुरी नजर, बुरी शक्तियों, बुरी नजरों को भगा देगा। शिव नाम जब तुम्हारा भाग्य खुद पलट देगा। तुम महसूस करोगे कि अंदर से ताकत आ रही है। इसके साथ साथ रोज की आदतें बदल लो। सुबह उठते ही मोबाइल कम देखो, कम से कम पहले घंटे में मत देखो। 3 बार जोर से हर हर महादेव बोलो, आवाज निकाल कर बोलो, पूरे घर में गूंजे। सोमवार के दिन घर में किसी से भी झगड़ा मत करना, शांति रखो। गरीब को खाली हाथ कभी मत लौटाना। 1 रोटी 1 पैसा कुछ भी दो। दान करने से दरवाजा बहुत तेजी से, बहुत चौड़ा खुल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल मत करना। अपनी कोई भी योजना, कोई भी सपना, कोई भी नई बात किसी को मत बताना।
क्योंकि आसपास जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, नजर लगाने वाले लोग बहुत हैं। वो तुम्हारी खुशी देखकर जल जाते हैं। सोमवार की रात मांस, शराब, तंबाकू सबसे दूर रहो। शरीर को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो, सात्विक भोजन करो। 27 जुलाई को शनि वक्री होने से पहले ये सारी बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, गुस्सा सब छोड़ दो, वरना सारा फल रुक सकता है, आधा रह सकता है। देखो मेरे प्यारे भक्तों, तुम बार बार मन में सोचते हो, रोते हो कि मेरे साथ ही क्यों इतना संघर्ष, क्यों इतनी परेशानी, क्यों हर काम में रुकावट, क्यों अपनों का साथ नहीं। लेकिन यही तो वो खास समय था जब भोलेनाथ तुम्हें अंदर से, तुम्हारी आत्मा को लोहे जैसा, स्टील जैसा मजबूत बना रहे थे। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया, दुनिया ने मुंह फेर लिया, तब भी तुम अकेले खड़े रहे। जब चिंता ने चारों तरफ से घेर लिया, आर्थिक तंगी आई, स्वास्थ्य की समस्या आई, तब भी तुमने उम्मीद का दिया नहीं बुझने दिया। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है। 2 जून गुरु उच्च से लेकर पूरा जुलाई महीना तक ये पुराना संघर्ष, ये पुरानी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं हमेशा के लिए। आने वाले दिनों में जब शुभ खबर आएगी, रुका काम बन जाएगा, पैसा आएगा, मन शांत हो जाएगा, तो उसे महज संयोग मत समझना। ये भोलेनाथ का सीधा स्पष्ट इशारा है कि अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम उठो, अब तुम चमको। सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश यही है कि जो समय तुम्हें रुलाकर थका रहा था, जो समय तुम्हें तोड़ रहा था, 1 जून के बाद वही समय जुलाई तक तुम्हें आसमान की सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। तुम उड़ोगे, तुम चमकोगे। बस विश्वास बनाए रखो, डर को, नकारात्मक सोच को, हार मानने की भावना को मन से पूरी तरह निकाल दो, फेंक दो। आज ही इस पल संकल्प ले लो कि अब मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा, किस्मत को कोसना बंद करूंगा। हर सुबह शिव नाम लेकर, हर हर महादेव बोलकर आगे बढ़ूंगा, छोटे छोटे कदम भी बढ़ाऊंगा। जब 3 संकेत नजर आएंगे, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी, काम बनने लगेंगे, मन में शांति आने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, तो समझ लेना कि परिवर्तन शुरू हो गया, अब सब अच्छा होगा। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर मिसाल देंगे, कहेंगे कि देखो उसने कैसे कर लिया। इस मौके को, इस बड़े योग को हल्के में बिल्कुल मत लो। ऐसे खास, ऐसे दुर्लभ योग बार बार नहीं आते, बहुत बहुत सालों बाद आते हैं, इसलिए इस बार मत छोड़ना। सोमवार का उपाय जरूर करो, रोज नमः शिवाय जपते रहो, जितना मन करे उतना, गिनती मत रखो, दिल से करो। अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो, दिल से मानते हो, तो कमेंट में बार बार हर हर महादेव लिख दो, लिखते रहो। और इस संदेश को उन सभी भक्तों तक, उन सभी परेशान लोगों तक, उन भाई बहनों तक जरूर पहुंचा दो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, ऑफिस का साथी हो, जो अभी मुश्किल में है, जो रो रहा है। हमेशा हमेशा याद रखो कि जो मुस्कुरा रहा है वो जरूरी नहीं कि अंदर से खुश हो। समय बदलता है, बहुत तेजी से बदलता है, और भगवान पर, भोलेनाथ पर भरोसा कभी मत छोड़ना। चाहे कितनी भी अंधेरी रात आए, तुम्हारा सारा संघर्ष, सारी मेहनत, सारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। जून और जुलाई में नया रास्ता, नई रोशनी, नया सुख, नई खुशियां, नया धन सब खुलने वाला है। बस थोड़ा सा और धैर्य रखो, रोज प्रार्थना करो, छोटे छोटे उपाय करो, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, वो कभी नहीं छोड़ते। मैं इतना विस्तार से, इतना लंबा इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें हर एक छोटी छोटी बात समझ आए, कोई कंफ्यूजन न रहे, कोई शक न रहे। तुम हर चीज को बार बार पढ़ो, सोचो, महसूस करो और अपने जीवन में उतारो। हर घटना को, हर तारीख को, हर उपाय को समझकर अपनाओ और देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी चमक उठेगी, कैसे लोग पूछने लगेंगे कि भाई तूने क्या कर लिया। अगर तुम रोज ये बातें दोहराते रहोगे, विश्वास को मजबूत रखोगे, उपाय को निभाओगे, तो भोलेनाथ खुद तुम्हें हाथ पकड़कर उठाएंगे, आगे ले जाएंगे, तुम्हें वो सब देंगे जो तुम्हें मिलना लिखा है। अब आलस्य बिल्कुल छोड़ दो, फोन रखो, शुरू कर दो। आज से ही तुम कर सकते हो, तुम बहुत मजबूत हो, तुम सच्चे शिव भक्त हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, शिव शंभू की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ। हर हर महादेव।